पत्रकारिता के शुरुआती के दिनों में भी मैंने प्रशासनिक बीट कवर किया और मेरे लिए हमेशा एक फोबिया था। मुझे रेलवे का स्ट्रक्चर कभी ठीक से समझ में नहीं आया, एनी रेलवे एनआर रेलवे, और फिर जो जीआरपी का सेटअप है, जीआरपी का स्ट्रक्चर है, ये हमेशा से मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ही रहा है इसका। तो आज हमारे साथ द न्यूज रूम में गेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं एसपी जीआरपी गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्र साहब। तो आने वाले समय में ढेर सारे त्योहार आने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेके सरकारें काफी सतर्क हैं। तो हम जानेंगे कि तो ये एसपी जीआरपी का जो जुडिक्शन है कितना बड़ा है, कितना वास्ट एरिया है, और दूसरे आने वाले समय में क्या उनकी तैयारी है। सर धन्यवाद समय देने के लिए। सर एसपी जीआरपी का जो पद है ये कितना बड़ा एरिया है, कितना एरिया कवर करते हैं? ये लगभग 15 जिले पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास 11 थाने हैं और 8 चौकियां हैं। ज़्यादातर थाने और महत्वपूर्ण चौकियां वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के उस पर जो मेन उनका रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हमारी हैं, और जो कुछ अतिरिक्त भी चौकियां हैं जो रेलवे स्टेशन इम्पोर्टेंट। ये जो 15 जिले होंगे, थाने 11 होंगे, ये मोस्टली जो 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे वही होते होंगे? जी जी सर अभी हम सितंबर माह में ऑलरेडी इन कर गए हैं। इस महीने के बाद से ही अब आप समझिए इस महीने के लास्ट से त्योहारों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। दशहरा आ जाएगी, दिवाली आ जाएगा, छठ पूजा आ जाएगी, और बीच में कुछ बड़े एग्जाम भी हैं जैसे टेट के अभी परीक्षा होनी है। इसको लेके क्राउड मैनेजमेंट को लेके सर जीआरपी की क्या होमवर्क है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? इसमें हम आरपीएफ और रेलवे विभाग की मदद से होल्डिंग एरिया बना रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क तैयार करेंगे जिसमें जो भी परीक्षार्थी आएंगे उनको मदद मिल सके। इसके अलावा स्टेशन के बाहर जिला प्रशासन से टाई अप करके वहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस करेंगे ताकि भीड़ के कारण आम जनमानस को कोई असुविधा न हो। इसके अलावा जो है हम लोगों ने कई मीटिंगें करके ये इंश्योर किया है, एसेस किया है कि किसी स्टेशन पे यदि अप्रत्याशित भीड़ होगी, जैसा कि मतलब अब हमारे पास आंकड़े भी आ गए हैं, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और रेलवे विभाग इस पर सहमत है कि वो स्पेशल ट्रेन चलाएगा। आप जिस मुख्यालय पर जहां बैठे हैं, बेसिकली गोरखपुर की बात करें तो ये जो पूरा इसका जो सराउंडेड बाई है ये बिहार से सटा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, छोटे बड़े स्टेशन काफी हैं, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि क्राउड। हाँ, यहाँ पे परीक्षार्थी भी बड़ी संख्या में हैं, इस कारण से यहाँ पे हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। जैसे कुछ और बता सकें? ये इंश्योर करेंगे कि जो पीक आवर्स होगा, जैसे परीक्षा शुरू होने के थोड़ी देर पहले और परीक्षा समाप्ति के बाद 4 पालियों परीक्षा होगी, तो यहाँ पे हमारे जो क्षेत्राधिकारी गोरखपुर हैं, इंस्पेक्टर गोरखपुर हैं, और फोर्स प्लस आरपीएफ के साथ उनका भी पुलिस बल लेकर के लगातार हम लोग प्रयास करेंगे किसी प्रकार की जो परीक्षार्थी हैं उनको असुविधा न हो, कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाए। और यही व्यवस्था जो फिर आने वाले त्योहारों के समय भी रहेगी? हाँ बिल्कुल, इसी व्यवस्था को हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हैं उसमें भी लगाई जाए। खासकर जैसे रेलवे विभाग उसमें स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है, और खास करके आगामी जो हमारा दीपावली है, छठ पूजा है और दशहरा है, इन सब को लेकर के जो बड़े पैमाने पर मूवमेंट होता है, लोग घरों को जाते हैं, फिर घरों से वापस अपने कार्यस्थल पे जाते हैं, इस कारण से इससे बचने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करते हैं, अतिरिक्त फोर्स देते हैं। इवन हमारे जो पुलिस लाइन में फोर्स है और जो हमारा ऑफिस का फोर्स है, पीक आवर्स में, पीक डेज में हम इस फोर्स का भी इस्तेमाल। बेसिकली मेरा वो क्राउड को लेकर जो बात था गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में, वो खासकर त्योहार को लेकर था, क्योंकि ये पूरे अगल बगल बिहार से आवागमन यहाँ काफी है, तो उस दौरान भीड़ काफी होती होगी यहाँ पे। जी भीड़ काफी होती है, लगभग हमारे 200 स्कोट जो है चलते हैं। 200 स्कोट? हाँ, 200 स्कोट हमारे चलते हैं। कुछ इसमें साप्ताहिक हैं और करीब 75% हमारे रेगुलर पर डे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी हमारी ट्रेन अनस्कोटेड ना रहे, मतलब सारी ट्रेनों में हम स्कोट लगाएं, खास करके रात में। तो लगभग हम कह सकते हैं कि सभी ट्रेनों में हमारे स्कोट लगे हुए हैं। सर ये जब भीड़ बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट तो है ही है, ये जो
जहरखुरानी गिरोह या इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो ऐसे तत्व हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं भीड़ का फायदा उठा के। देखिए अभी इस हमने जितने हमारे हिस्ट्री सीटर थे पूरे 11 थाने 8 चौकियों में, सभी हिस्ट्री सीटरों का हमने सत्यापन कराया है, सभी का डोजियर तैयार कराया है, डोजियर में महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा किए हैं, और जो भी सक्रिय अपराधी हैं और 10 साल के जो अपराधी थे उनको भी हमने वेरीफाई कराया है। जो सक्रिय अपराधी हैं उनके खिलाफ हम उसी के अनुपात में निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उनको हिदायत दे रहे हैं कि अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अपराधियों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है और आगे भी ये हमारा अभियान अपराधियों लोगों को चलता जागरूक करने के इस दिशा में कि लोगों के बाद दूसरे का दिया कुछ ना खाएं, और ये भी हाँ, आपका ये समय हमारा समय पर सभी स्टेशन पे हमारे पास पीए सिस्टम है। उस पीए सिस्टम को बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें हैं, उस पर ये लगातार अनाउंसमेंट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा रेस्ट रूम है जो पब्लिक का, जहाँ पे ठीक ठाक भीड़ भाड़ होती है, वहां पे भी हम करेंगे। इसके अलावा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है जो लगातार काम करती है। कुछ जगहों पे हमें जिला पुलिस से महिला कांस्टेबल नहीं मिले हैं, वहां को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगहों पर हमारी महिला हेल्प डेस्क काम करती है और महिलाओं को लगातार जागरूक करती रहती है। सर बस आखिरी 2 छोटी-छोटी बात। एक तो रात के समय कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ फुटफॉल तो उतना नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनें गुजरती हैं और लोग आते हैं परिवार के साथ या महिलाएं आती हैं, तो क्या वहाँ सुरक्षा को लेके हाँ बिल्कुल, रात्रि हमारी गश्त? प्लेटफॉर्म ड्यूटी रहती है और बाकायदा लिखा पढ़ी में जीडी में उसका एंट्री होती है। इसके अलावा जो हमारे पास अतिरिक्त फोर्स रहता है, तो जो छोटे स्टेशन हैं वहां पे भी हम दिन में चाहे एक ही आरक्षी भेजें, भेजते जरूर हैं। कोशिश प्रयास यही रहता है ताकि मतलब अनअटेंडेड कोई हमारा रेलवे रात के स्टेशन। समय स्पेशली मैं पूछना चाह रहा था। रात के समय में हमारी पूरी ड्यूटी रहती है, सारे प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी रहती है। इसके अलावा जैसे आप गोरखपुर देख लीजिए या बड़े जो स्टेशन है, उसमें हमारा एक किवाटी भी सादे में टहलती है जो लगातार देखती है कहीं किसी प्रकार कोई घटना ना होने पाए। खास करके जो लोग लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, उनको जगा करके इंश्योर करते हैं कि उनके बगल में जो सोया हुआ है वो आदमी उनके साथ का है या सोया हुआ है, जैसे वो सोए उसका सामान लेके चला जाए। ये सब भी हम हाँ बिल्कुल, ये लगातार होता है। करते रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे आगामी इस पूरे भीड़ भाड़ को लेके? यात्रियों से क्या आपकी अपील ये होगी मेरा और कहना अपने है कि विभाग जो को भी क्या? परीक्षार्थी आ रहे हैं वो अपना परीक्षा दें और वापस अपने घरों जाएं। उनके साथ कोई असुविधा नहीं होगी। किसी प्रकार कोई असुविधा होती है, हमारा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पे पुलिस का थाना है, जीआरपी है, ट्रेन में हमारा स्कोर चलता है। इसके अलावा जो है हमने हेल्प डेस्क बना रखी है, किसी प्रकार की उनको सहायता की जरूरत होगी हम उपलब्ध कराएंगे। कोई नंबर टाइप की भी चीज है, कोई ऐसे मतलब जैसे 112 तो है, क्या 112? नहीं, जैसे नेट पे सारे नंबर उपलब्ध हैं, आज तो हर आदमी नेट पे चेक कर लेता है। इसके अलावा भी हम लोग जो है यूपी 112 की कोई भी कॉल जो है वो तुरंत हमारे यहाँ ट्रांसफर होती है। हमारे यहाँ आप देखेंगे यूपी 112 का सिस्टम भी लगा अच्छा। हुआ है। तो इसके अलावा जो है हम नंबर भी डिस्प्ले करते हैं, खास करके थानाध्यक्ष का और क्षेत्राधिकारी का और पुलिस अधीक्षक का। अच्छा, तो अगर मतलब मैं ये था कि ये जो आपने अच्छी बात बताई कि अगर किसी को जीआरपी या रेलवे से संबंधित पुलिस से बात करें तो वो भी 112 112 कर सकता है। रेलवे उससे वो है मतलब इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है। वो कॉल जो है तुरंत रेलवे को सीधे ट्रांसफर होती है और रेलवे के लिए असाइंड है पीआरबी अलग से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये थे एसपी जीआरपी गोरखपुर साहब। उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया कि जो जीआरपी का पूरा फंक्शन है, खासकर जब हम ईस्ट यूपी की बात करते हैं तो वो कैसे काम करती है, और आने वाले समय में जो परीक्षा है, जो त्योहार है, उसको लेके जीआरपी का क्या होमवर्क है और क्या उनकी तैयारियां हैं कि आदमी जो यात्री हैं उनका जो यात्रा है वो सुगम तरीके से शुरू हो और वो मुकाम तक अपने सुगम तरीके से पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।